नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ा आप सभी के लिए आज राजस्थान जीके के अंदर जो है एक नया कॉन्सेप्ट लेके हाजिर हो चुका हूं, जो कि है बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित। इससे पहले हमने मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश है उनको क्लियर कर ले हैं, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो भी हमने क्लियर कर लिए हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत हम हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए आगे चल रहे हैं, तो आप सभी डेली जो है इन क्लासेस को ज्वाइन करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम बीकानेर से पॉइंट को देखते हैं। तो इस क्षेत्र का प्राचीन नाम जो है वो जांगलू कुरु जांगला या माद्रई जांगला था। ठीक है, बीकानेर का जो प्राचीन नाम था वो था जांगलू कुरु जांगला या माद्रई जांगला। महाभारत काल में यह प्रदेश कुरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पर ये जो है जांगलू और कहीं पर जांगल भी देखने को मिलता है, याद रखिएगा आप सभी। तो महाभारत काल में इस प्रदेश को कुरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। जांगल प्रदेश की राजधानी जो है वो अहि छत्रपुर, यानी जिसको वर्तमान में नागौर भी कहा जाता है, तो यह अहि छत्रपुर जो है वो जांगल प्रदेश की प्राचीन राजधानी थी। जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग सपाल दक्ष कहलाता था। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग क्या कहलाता था? जांगल सपाल दक्ष, तथा उसकी राजधानी शाकंभरी थी। ठीक है, शाकंभरी थी इसकी प्राचीन राजधानी। राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता है, और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी करणी माता है। कौन है कुल देवी? कौन है बीकानेर के राठौड़ वंश की? करणी माता है। राती घाटी के बारे में देखिए, बीकानेर शहर जिस स्थान पर बसा है उसका मीन जो है जो नाम है वो राती घाटी था। ठीक है, नागौर, अजमेर और मुल्तान के मार्ग यहां पर मिलते थे। उस स्थान को पहले राती घाटी के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहले जो शासक है वो है राव बीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक राव बीका था। राव जोधा का यह दूसरा पुत्र था। राव जोधा का यह दूसरा पुत्र था। दयालदास ख्यात व वीर विनोद के अनुसार बीका जोधा का दूसरा पुत्र था। प्रथम पुत्र निम्बा था, जिसकी असामयिक मौत हो गई थी। बीका की माता का नाम सांखला रानी नौरंगदे था। सांखला रानी नौरंगदे था। बीका व नरा के नाम पर राजधानी का नाम बीकानेर पड़ा था। बीका और नरा के नाम पर राजधानी का जो नाम है वो बीकानेर पड़ा था। राव बीका ने 1485 में जो है जांगल देश को जीतकर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। राव बीका ने 1485 में जांगल देश को जीतकर जो है इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। रंग देश से विवाह के बारे में देखिए, राव बीका ने पुंगल के शासक राव शेखा की पुत्री रंग दे से विवाह किया था, और वैवाहिक संबंध के बाद बीका ने कोडमदेसर नामक स्थान पर रहने का निश्चय किया था। राव बीका की प्रथम जो राजधानी थी वो थी कोडमदेसर। कौन सी थी भाई? कोडमदेसर। याद रखिएगा, मैं आपको क्लास के बीच में जो है अभी तक जो कौन से पढ़ाए गए हैं हर बार तक, वहां तक मैं आपको सवाल पूछूंगा, इसलिए हर एक पॉइंट पर अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 1485 ईस्वी में राव बीका ने एक दुर्ग का निर्माण प्रारंभ किया। ठीक है, लेकिन उसे पूर्ण नहीं कर पाया, जिसे वर्तमान में बीका जी की टेगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वर्तमान में बीका जी की टेगरी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर शहर के बारे में देखिए, 12 अप्रैल 1488 को वैशाख शुक्ल तृतीया को करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? उसे अपनी राजधानी बनाया था। आका तीज को बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आका तीज के दिन जो है, अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि करणी माता की कृपा से ही राव बीका ने नवीन राज्य की स्थापना की थी। करणी माता ने आशीर्वाद में कहा, तेरा प्रताप जोधा से सवाया बढ़ेगा और बहुत से भूपति तेरे चाकर होंगे। बीकानेर में नागनेची माता के मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। बीका ने मंडोर से भैरव की मूर्ति लाकर कोडमदेसर में भैरव मंदिर बनवाया था। देख लीजिए, राव बीका के बारे में बहुत सारे पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए हैं। और अगला देखिए, 1504 ईस्वी में बीका की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। चलिए, अभी तक हमने जो कौन से पढ़े उनमें से मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, तो आप सभी जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे मैं पूछने जा रहा हूं जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। महाभारत काल में बीकानेर का जो नाम था वो किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, बीकानेर का जो महाभारत काल में नाम था वो था कुरु प्रदेश। क्या नाम था? कुरु प्रदेश जो है इनका नाम था। अगला देखिए भाई, जांगल सवाल है आपके लिए, राठौड़ वंश की कुल देवी कौन थी? राठौड़ वंश की कुल देवी का नाम क्या है? सभी आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में।
राठौड़ वंश की कुल देवी का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा भाई, राठौड़ वंश के कुल देवी का नाम है नागणेची माता। क्या नाम है? नागणेची माता है इनकी कुल देवी का नाम। चलिए अगले प्रश्न का आप सभी उत्तर बताएं। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? तो जो भी आंसर दे रहे हैं भाई, आप सभी एक बार वापस आंसर पे अपना जांच करते रहें, ताकि आपके अगर कोई आंसर में गलती हो तो वो वापस जांच की जा सके। तो ध्यान रखिएगा भाई, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक राव बीका था। राव बीका राठौड़ वंश का संस्थापक था बीकानेर के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर बताएं। राव बीका की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राव बीका की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा भाई, राव बीका की जो प्रथम राजधानी थी वो थी कोडमदेसर। कौन सी थी? कोडमदेसर जो है वो प्रथम राजधानी थी। चलिए अब बात करते हैं राव नरा के बारे में। अगला पॉइंट आता है अपना राव नरा के बारे में। तो राव नरा जो है उनका कार्यकाल 1504 से 5 तक का रहा है। बीका की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राव नरा जो है बीकानेर का शासक बना था, और शासक बनने के 4 माह बाद ही 13 जनवरी 1505 ईस्वी को राव नरा की मृत्यु हो गई थी। 1505 को। राव लूणकरण के बारे में देखिए, जो कि 1505 से लेकर 1526 तक इनका कार्यकाल है। राव बीका का पुत्र व नरा का यह भाई था। राव नरा की निसंतान मृत्यु होने पर नरा के छोटे भाई राव लूणकरण को बीकानेर का शासक बनाया गया। 1509 में लोद्रुवा पर आक्रमण कर मानसिंह को इन्होंने हराया था, और 1512 में फतेहपुर के कायम खानियों को इन्होंने हराया था। 1513 ईस्वी में नागौर के मोहम्मद खां को इन्हीं के द्वारा हराया गया था। लूणकरण अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य में उनकी दानशीलता की तुलना जो है वो कर्ण से की गई थी। करमचंद वंशोकीर्तनम काव्यम जयसोम द्वारा रचित जो इस ग्रंथ में बीकानेर के तत्कालिक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन देखने को मिलता है। अब देखिए कलयुग का कर्ण के बारे में। राव जैतसी रोछंद में बीटू सुजा ने लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। क्या कहा है भाई? कलयुग का कर्ण इनको कहा है। इन्होंने लूणकरण शहर व लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया था। लूणकरण सर शहर और लूणकरण सर झील का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, लूणकरण के द्वारा। अगर देखिए, इन्होंने महाराणा रायमल की पुत्री से विवाह किया था। इन्होंने महाराणा रायमल की पुत्री से विवाह किया था। लूणकरण की पुत्री बालाबाई का विवाह आमेर के शासक पृथ्वीराज कछावा के साथ हुआ था। ठीक है, लूणकरण की जो पुत्री थी बालाबाई का विवाह आमेर के शासक पृथ्वीराज कछावा के साथ हुआ था। अगला देखिए भाई, अगला पॉइंट आता है राव जैतसिंह के बारे में। तो लूणकरण की मृत्यु के बाद जैतसिंह जो है वो बीकानेर का शासक बना था। ठीक है, लूणकरण की मृत्यु के बाद 1527 के खानवा के युद्ध में राव जैतसिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को सेना देकर राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। अब देखिए, मारवाड़ के राव मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार करने के लिए कूपा, महाराजोत और पंचायण करम सिंगोत के नेतृत्व में जो है जोधपुर की सेना को भेजा था। आक्रमण की सूचना पर राव जैतसिंह ने अपने मंत्री नागराज को शेरशाह के पास सहायता के लिए भेजा, लेकिन समय पर सहायता उनको नहीं मिल सकी थी। अब देखिए पाहेबा और साहिबा के बारे में। फलोदी जो जोधपुर का जो एरिया है, ठीक है, पाहेबा साहिबा में राव जैतसिंह व मालदेव के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राव जैतसिंह मारा गया। बीकानेर पर उसके बाद मालदेव का अधिकार हो गया था। अगला देखिए राव कल्याणमल के बारे में। तो राव कल्याणमल का जो कार्यकाल है वो 1541 से 1574 तक माना जाता है। राज्याभिषेक देखिए इनके बारे में। बीकानेर पर मालदेव का अधिकार होने के कारण राव जैतसिंह के पुत्र कल्याणमल का राज्य अभिषेक ठुकरिया सर यानी बीकानेर में हुआ था। खानवा का युद्ध देखिए 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में कल्याणमल ने बीकानेर की सेना का नेतृत्व किया था। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को जोधपुर के मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध किन के मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, और इस युद्ध में कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता की थी। राव कल्याणमल बीकानेर का पहला शासक था जिसने दिल्ली शेरशाह सूरी से संबंध बनाए थे। अकबर ने राव कल्याणमल को 2000 का मनसब प्रदान किया था। चलिए, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनमें से मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
चलिए भाई, पहले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। राव बीका की मृत्यु कब हुई थी? राव बीका की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लिखाएं। राव बीका की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? इसका आंसर लिख दीजिए भाई जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखिएगा भाई, राव बीका की जो मृत्यु है वो 1504 ईस्वी में हुई थी। राव बीका की मृत्यु 1504 ईस्वी में हुई थी। चलिए भाई, अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। राव नरा के बाद जो है बीकानेर का शासक कौन बना था? राव नरा के बाद बीकानेर का शासक कौन बना था? आंसर बताएं सभी कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखिएगा भाई, राव नरा के बाद बीकानेर का जो शासक है वो राव लूणकरण बना था। ठीक है, राव लूणकरण सर बना था, राव लूणकरण, सॉरी। चलिए भाई, अगले प्रश्न का उत्तर बताएं भाई आप सभी। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? इसका आंसर लिखिए सभी कमेंट बॉक्स में। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भाई, कलयुग का जो कर्ण है वो बीटू सुजा के द्वारा लूणकरण सर को कहा गया है। ठीक है, लूणकरण को कहा गया है, सॉरी। ठीक है, राव जैत सिंह जो छंद है उसमें बीटू सुजा ने लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो किन के मध्य लड़ा गया था? गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो किन के मध्य लड़ा गया था? आंसर दीजिए सभी कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखिएगा भाई, गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, गिरी सुमेल का युद्ध। चलिए भाई, इसी क्रम को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसके बाद में वैवाहिक संबंध के बारे में। राव कल्याणमल ने अपनी पोती राजकुंवरी का जो विवाह है वो अकबर से किया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कल्याणमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। अबुल फजल के अनुसार कल्याणमल ने भाई कान्हा की पुत्री का विवाह अकबर से किया था। सदाशिव भट्ट ने महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर एक शास्त्र पर राज विनोद जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी सदाशिव भट्ट ने। 1574 में कल्याणमल की भी मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट देखिए, इसी के अंतर्गत आता है पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। यह बीकानेर के शासक राव कल्याणमल का पुत्र था। इनका जन्म 1549 में हुआ था, जो राजस्थानी साहित्य में पीथल के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। संस्कृत व डिंगल साहित्य का इनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। नैणसी की ख्यात के अनुसार अकबर ने पृथ्वीराज को गागरोण दुर्ग भेंट किया था। गागरोण जो दुर्ग है वो भेंट किया था अकबर ने पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज ने अपनी श्रृंगार रस प्रधान रचना वैली कृष्ण रुक्मणीरी, ठीक है, वैली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना गागरोन दुर्ग में रहकर की थी। इसमें श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन है। इस पुस्तक को प्रकाश में लाने का श्रेय एलपी तेसी तोरी को जाता है। दूरसा आडा ने इसे पंचम वेद व 19वां पुराण भी कहा है। अगला देखिए, पृथ्वीराज की अन्य रचनाओं के अनुसार दशम भागवतरा दुहा, गंगा लहरी, गंगा जीरा दुहा, ठाकुर जीरा दुहा, एलपी तेसूरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस भी कहा है। डिंगल का हैरोस भी इनको कहा है। अगला पॉइंट देखिए, महाराजा राय सिंह के बारे में। 1574 से 1612 ईस्वी के मध्य पॉइंट आता है। बीकानेर के कल्याणमल का यह पुत्र था। इनका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। इनका उपनाम राजपूताने का कर्ण, मुगल साम्राज्य का स्तंभ, ठीक है, ये जो है इनके उपनाम माने जाते हैं। इनकी उपाधि है महाराजा धीराज, महाराजा, ठीक है, ये इनके महाराज जो है, और महाराजा धीराज और महाराज जो है इनकी उपाधि है। 1572 में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। आईने अकबरी के अनुसार मोहम्मद हुसैन मिर्जा का वध राय सिंह के हाथ से किया गया था, जबकि मुंथक उत तवारिक के अनुसार मिर्जा का वध राय सिंह के नौकरों द्वारा
किया जाना बताया गया है। इनकी पुत्री का जो विवाह है, ठीक है, राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के पुत्र शहजादे सलीम से किया था। 1574 में अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध राय सिंह को भेजा था और 25 सितंबर 1574 ईस्वी को जो है पिता कल्याणमल की मृत्यु के बाद जो है 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना था। इनसे पहले यहाँ के शासक राव कहलाते थे। क्या कहलाते थे भाई? राव कहलाते। अगला देखें भाई दत्तानी के युद्ध के बारे में। 1583 ईस्वी में मुगल सेना तथा सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान के मध्य इनके हुआ था, जिनमें मुगल प्रतिनिधि जगमाल यानी महाराणा प्रताप का भाई मारा गया तथा देवड़ा सुल्तान की विजय हुई थी। अगला पॉइंट देखिए भाई जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री, ठीक है, करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 30 जनवरी 1589 से 17 जनवरी 1594 के मध्य करवाया था। जूनागढ़ किले के सूरजकौल द्वार पर जो है राय सिंह प्रशस्ति लगवाई गई थी और इस प्रशस्ति के रचयिता जैता थे। सूरजकौल के बाहर जयमल फतेह की गजारूढ़ पाषाण प्रतिमाएं भी लगवाई गई हैं। अब देखिए जूनागढ़ प्रदेश 1593 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर जूनागढ़ की जागीर दे दी थी और 1604 ईस्वी में शमशाबाद व नूरपुर की जागीर व राय की इनको उपाधि भी दी गई थी। चलिए अभी तक जो हमने कौन से पढ़े उनमें से मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, देखते हैं कौन कौन इनका आंसर सही दे पाते हैं। चलिए भाई पहले प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला प्रश्न है आपके लिए लूणकरण की मृत्यु के बाद जो है बीकानेर का शासक कौन बना था? लूणकरण की मृत्यु के बाद जो है बीकानेर का शासक कौन बना था? आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं भाई। तो ध्यान रखिएगा भाई लूणकरण की मृत्यु के बाद जैत सिंह जो है बीकानेर का शासक बने थे। अगले सवाल का उत्तर बताएं आप सभी। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज राठौड़ को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज राठौड़ को किस नाम से जाना जाता है? आंसर दीजिए सभी कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखिएगा भाई राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज राठौड़ को जो है पीथल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पीथल के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। पर महाराजा राय सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ था? महाराजा राय सिंह का जन्म कब हुआ था? आंसर बताइए इसका। तो ध्यान रखिएगा भाई महाराजा राय सिंह का जो जन्म है वो 20 जुलाई 1541 को हुआ था। 20 जुलाई 1541 को इनका जन्म हुआ था। चलिए भाई अगले प्रश्न को उत्तर बताएं आप सभी। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण उपनाम से किसे जाना जाता है ये बता सकते हैं आप सभी। तो ध्यान रखिएगा भाई राजपूताने के कर्ण के उपनाम से जो है महाराजा राय सिंह को जाना जाता है। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो। ठीक है, आपको अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को डेली जो है सपोर्ट करते रहें और आप भी हमेशा आगे बढ़ते रहें, नया जो है हमेशा पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।